क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी अधूरे हो सकते हैं? जी हाँ। कहते हैं कि अगर कृष्ण हैं तो राधा भी होंगी, और अगर राधा हैं तो कृष्ण भी। लेकिन अगर सिर्फ एक का नाम लिया जाए तो वो अधूरा हो जाता है। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं उस रहस्यमयी और अद्भुत दिन की कथा जब इस धरा पर राधा रानी प्रकट हुई, जिसे हम सब राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको पता है कि राधा रानी का जन्म रहस्य श्री कृष्ण के जन्म से भी ज्यादा अद्भुत और रहस्यमयी है? सुनकर चौंक गए ना? तो चलिए इसी रहस्य को खोलते हैं। राधा रानी का जन्म हुआ था व्रजभूमि की पावन धरती बरसाना में। माता का नाम था कीर्ति देवी और पिता का नाम वृषभानु महाराज। लेकिन ध्यान दीजिए, जब राधा जी का जन्म हुआ तो वो साधारण बच्ची की तरह आंखें खोलकर नहीं रोईं। कहा जाता है कि जन्म के समय उनकी आंखें बंद थीं। पूरा गांव सोचने लगा कि शायद बच्ची देख नहीं सकती। लेकिन कुछ समय बाद जब नंद बाबा अपने नन्हे कान्हा को लेकर वृषभानु जी के घर आए और शिशु कृष्ण को राधा जी के पास रखा गया, तभी पहली बार राधा रानी ने अपनी आंखें खोलीं। और जब आंखें खुलीं तो सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। इसीलिए कहा जाता है कि राधा का जन्म ही कृष्ण के लिए हुआ था। अब जरा सोचिए, कैसी होगी वो ममता, कैसी होगी वो भक्ति, जब किसी का पहला दर्शन ही ईश्वर हो। तभी तो लोग कहते हैं राधा सिर्फ नाम नहीं, वो भक्ति का स्वरूप है। राधाष्टमी को इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन राधा जी की पूजा, व्रत और भजन करने से माना जाता है कि कृष्ण की कृपा सहज ही मिल जाती है। राधा रानी का स्वरूप और रहस्य राधा जी को आनंद की देवी, भक्ति की अधिष्ठात्री और प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। गीता और पुराणों में भी लिखा है कि कृष्ण सिर्फ शक्ति हैं और राधा उस शक्ति की प्रेरणा। राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। इसीलिए जब भी हम राधे राधे कहते हैं तो उसके बाद अपने आप जुड़ जाता है कृष्णा कृष्णा। राधाष्टमी का पर्व, राधाष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद। इस दिन व्रज में, खासकर बरसाना और वृंदावन में भव्य उत्सव होता है। जगह जगह भजन, कीर्तन, फूलों की सजावट और झांकियां निकलती हैं। बरसाना की गलियां राधे राधे के जयकारों से गूंज उठती हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास करके राधा रानी की पूजा करने से जीवन में प्रेम, भक्ति और सुख समृद्धि मिलती है। क्यों कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण और राधा का अर्थ है वो जो कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं। अगर कृष्ण आनंद हैं तो राधा उस आनंद की चेतना। यही कारण है कि दो राधा और कृष्ण का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का नहीं है, बल्कि वो रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का। राधाष्टमी पर विशेष विधि, इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं। राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फूलों, हार, रंगोली से मंदिर सजाए जाते हैं। भक्तजन राधा नाम जप करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई पूरे मन से राधे राधे कहे तो भगवान कृष्ण उसकी पुकार तुरंत सुनते हैं। राधाष्टमी और रहस्यपूर्ण मान्यताएं। कई लोग कहते हैं कि राधा जी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि वो स्वयं महान शक्ति के रूप में इस धरती पर आईं। उनका प्रकट होना कृष्ण की लीलाओं का आधार था, क्योंकि अगर राधा न होती तो कृष्ण की बांसुरी का रस अधूरा होता। अगर राधा न होती तो वृंदावन की लीलाएं अधूरी रहती। अंतिम भावपूर्ण संदेश तो दोस्तों, राधाष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये प्रेम, भक्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का उत्सव है। अगर आप बरसाना जाइए और वहां राधाष्टमी मनते देखें तो आपको लगेगा जैसे सचमुच धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। और हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि कालयुग का अंत कैसे होगा और भगवान कल की काय से आएंगे, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपके मन में उठने वाले कई सवालों का जवाब देगा। अगर आप जानना चाहते हैं भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुआ अद्भुत युद्ध, तो अंत में आई बटन पर दिया हुआ वीडियो जरूर देखिए। कॉल टू एक्शन। ये तो थी राधाष्टमी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी अगली रहस्य गाथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।